हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जिस वीडियो के साथ जिस उर्दू के कंटेंट के साथ आपके सामने मैं पेश हुआ हूं, गज़ल को शुअरा की जो एक किस्त चल रही है, उसमें जिस गज़ल को शायर के बारे में बात करेंगे वो है खलील रहमान आज़मी। ये शायद तकरीबन सेकंड लास्ट गज़ल गो शुअरा की किस्त में से ये वीडियो है। इसके बाद परवीन शाकिर साहिबा बची हुई है, जो कि एनसीईआरटी किताब में जितने भी गज़ल गो शुअरा शामिल है या वो सेकंड लास्ट होंगे शायद। तो 2 या 3 वीडियो और बची हुई है या शायर बचे हुए हैं जिन पर गुफ्तगू की जाएगी। अब आइए बिला ताख़िर आज देखते हैं कि खलील रहमान आज़मी के मुतालिक एनसीईआरटी किन किन निकात को शामिल करता लिखता है। खलील रहमान आज़मी, जिनकी पैदाइश 1927 में हुई और उनकी वफ़ात 1978 में हुई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। खलील रहमान आज़मी सरायमीर ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तो खलील रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए थे? सरायमीर में पैदा हुए थे, जो ज़िला आज़मगढ़ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी आज़मगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया था। ये क्या है कि आज़मगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया था। ये जो आज़मी जो आज़मगढ़ वाले हैं वो अपने आप को आज़मी लिखते हैं, इसीलिए खलील रहमान आज़मी इनका नाम हुआ। ठीक, कह रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की, फिर वही शोबे उर्दू से वाबस्ता हो गए कि वहीं पर आला तालीम हासिल का हायर एजुकेशन हासिल किया, फिर वहीं पर क्या शोबे उर्दू जो है वहाँ से वाबस्ता हो गए। ठीक, फिर कहेंगे तवील बीमारी के बाद अलीगढ़ में इनका इंतकाल हो गया। और किस सन में इंतकाल हुआ? 1978 में। याद रखिएगा 1978 में इनकी वफ़ात हो गई। ठीक, कहाँ पे? अलीगढ़ में। पैदाइश कब हुई थी? 1927 में सरायमीर आज़मगढ़ में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। खलील रहमान ने गज़ल में कई नज़में खलील रहमान ने गज़लें भी कई नज़में भी, लेकिन इनकी गज़लें अपने धीमी अंदाज़, दर्दमंदाना लहजे, फ़िक्री तजस्सुस और एहसास की ताज़गी के बाइस ज़्यादा पसंद की गई। क्या कि धीमी अंदाज़, दर्दमंदाना लहजा, फ़िक्री तजस्सुस, एहसास की ताज़गी, ये 4 जो अहम निकात है, इसके बाइस क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको पसंद किया। अगला पॉइंट क्या है कि खलील रहमान आज़मी पुरानी तशबीह और इश्तिहारों से गुरेज करते थे, कि जो पुरानी तशबीहात और इश्तिहार से उनसे वो गुरेज करते थे। खलील रहमान नई गज़ल के अव्वलीन मेमारों में शामिल है, क्योंकि जो नई गज़ल, जो जदीद गज़ल है, उसके अव्वलीन क्या है मेमारों में, कि सबसे बुनियादी जो स्टार्ट करने वाले थे नई गज़ल को, उसके स्टार्टिंग में इन्हीं का नाम आता है, मेमारों में बनाने वाले की। जो नई गज़ल की एक सिमत चली, एक रिवाज चला, एक ट्रेडिशन चला दी गई थी, तो उसमें इनका नाम खलील रहमान आज़मी का शुमार होता है। ठीक, खलील रहमान आज़मी के कलाम के मजमूए कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी के नाम से शाये हुए हैं। अब देखिए, ये जो मजमूए इनके हैं, जो शेरी मजमूए, कागज़ी पैरहन, जो कागज़ी पैरहन है 1900, कागज़ी पैरहन जो है 1955 में शाये हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। नया अहदनामा जो हुआ था बिल्कुल 10 साल बाद 1965 में शाये हुआ। ठीक, ज़िंदगी तीसरा मजमुआ। तरतीबवार देखिए, कागज़ी पैरहन पहला मजमुआ, नया अहदनामा इनका दूसरा मजमुआ, ए ज़िंदगी क्या है? तीसरा मजमुआ, और 21 सन में शाये हुआ था। ठीक, तो ये हुआ था आपका 1983 में, 1983 में। ठीक, ये तीसरा मजमुआ। ये तीनों मजमुआ देखिएगा, पहला मजमुआ कागज़ी पैरहन है इनका, 1955 में शाये हुआ था, और दूसरा क्या है? नया अहदनामा, जो 1955, सॉरी ये तो 55 में हुआ था, ये 65 में हुआ था, ये 83 में हुआ था। ठीक है, और ज़िंदगी तीसरा इनका शेरी मजमुआ है। ठीक, आगे देखिए फिर क्या है। आगे कह रहे कि नसरी किताबों में उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ठीक, मज़ामीन नौ,
फ़िक्र फ़न तो एमए और बीए वाले इतना पढ़े होंगे कि इसी से पूरा एग्ज़ाम पास कर लिए होंगे, पूरा कोर्स कर लिए होंगे। फ़िक्र फ़न इतनी मशहूर नसरी किताब है इनकी, और ख़ास करके एक बीए एमए की तो इतनी जामे किताब की कोई भी एग्ज़ाम पास कर लो आप इससे। देखिए, जो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक क्या है, ये इनका पी पीएचडी का ये क्या है इनका तहकीकी मकाला असल में, जो कि क्या किया था अंजुमन तरक्की अलीगढ़ वालों ने, उर्दू अलीगढ़ वालों ने 1972 में इसको शाये किया था। ठीक कि उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक क्या है, अदबी इनका क्या बोलते हैं तहकीकी मकाला था, जो कि अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ वालों ने 1972 में इसको शाये किया था। और मज़ामीन नौ इनका है। ठीक, मज़ामीन नौ क्या है इनका कि 1956 में मज़ामीन नौ क्या हुआ था कि 1956 में शाये हुआ था। ठीक, सॉरी 1956 नहीं, 1977 में शाये हुआ था, 1977 में शाये हुआ था मज़ामीन नौ। और फ़िक्र फ़न 1956 में शाये हुआ था। फ़िक्र फ़न क्या 1956 में शाये हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से इनके किताबों के जो नसरी किताब है इनके सन दिए हुए। ठीक, ये याद रखिएगा कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो पीएचडी इनका मकाला था कि 1972 में शाये किया अंजुमन तरक्की अलीगढ़ वालों ने, और मज़ामीन नौ 1977 में शाये हुआ, और फ़िक्र फ़न 1956 में शाये हुआ। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला आपका टॉपिक, अगला पॉइंट है आपका कि खलील रहमान आज़मी 3 किताबें नवाए ज़फ़र, मुक़द्दमा कलाम आतिश और नई नज़्म का सफ़र माम मुक़द्दमा मुरतब किया। अब देखिए इसमें नवाए ज़फ़र जो आपकी किताब है, नवाए ज़फ़र जो है ये क्या हुआ कि 1975 में ये शाये हुई। ठीक, 1975 में। मुक़द्दमा कलाम आतिश क्या है कि ये जब ये तालिब इल्मी जब बीए में थे तो इन्होंने एक मकाला लिखा था, जो कि एक रिसाला था, निगार रिसाला, उसमें 1948 में ये शाये हुआ था। ये क्या था, मकाला था। ठीक है, जिसको हम रिसर्च पेपर कहते हैं अब तहकीकी टर्म में, लेकिन पहले मकाला लिखा जाता था। तो क्या कि 1948 में लिखा गया। फिर अंजुमन तरक्की उर्दू ने 1959 में इसको क्या कर दिया, इसको किताबी शक्ल दे दी। 1948 में क्या हुआ था कि तहकीकी एक मकाले के तौर पे तालिब इल्मी ज़माने में शाये हुआ। फिर इसको 1959 में इसको किताबी शक्ल देकर अंजुमन तरक्की उर्दू ने शाये कर दिया। ठीक, ये याद रखिएगा। और नवाए ज़फ़र क्या 1975 में शाये हुआ था। ठीक, और ये एक और किताब है नई नज़्म का सफ़र। नई नज़्म का सफ़र क्या है 1972 में शाये हुआ था, 1972 में शाये हुआ था। तो ये जो मुक़द्दमात और मुरतब की हुई किताबें हैं, ये खलील रहमान की 3 किताबें, नवाए ज़फ़र, मुक़द्दमा कलाम आतिश और नई नज़्म का सफ़र। ठीक है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं जो इनकी गज़ल शामिल है किताब में। इस गज़ल का पहला शेर यूँ है, देखिए, तेरी सदा का है सदियों से इंतज़ार मुझे, तेरी सदा का है सदियों से इंतज़ार मुझे, मेरे लहू के समंदर ज़रा पुकार मुझे। अगला शेर है कुछ यूँ है, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूजे फ़न मेरी दहलीज़ पे उतार मुझे, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, न रास आएगी ये सुबह ज़िरंगार मुझे। अगला शेर है, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पाँव चूमूंगा, कहे, देखिए कितना गज़ब का शेर है, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पाँव चूमूंगा, ज़माना लाख करे आके संगसार मुझे। आखिरी शेर है इस गज़ल का कि वो फाका मस्त हूँ, वो फाका मस्त हूँ जिस राह से गुज़रता हूँ, वो फाका मस्त हूँ जिस राह से गुज़रता हूँ, सलाम करता है आशो बेरोज़गार मुझे। ये जो
کتاب جس کتاب سے تیار کیے گئے مواد آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی کتاب ہے. آپ کی کتاب کا نام ہے گلزار اردو. ٹھیک ہے, گلزار اردو صفحہ نمبر 21 پہ پورا مواد دیا ہوا ہے. تو چند آپ کے اشعار کے ذریعے اشعار ان کے پیش کیے گئے اور نکات پیش کیے گئے تاریخ اور آپ کے تاریخ کے حوالے سے. تو یہ مختصر سے خلوہ امن اعظمی کی سوانح حیات جو کتاب کے حوالے سے پیش کیے گئے. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.